आज मेरी भाभी ने मुझसे 1 किलो चना की दाल मंगवाई थी। मैं जैसे ही दाल लेकर घर पहुंचा तो भाभी ने मुझसे दाल का थैला ले लिया और अपने कमरे में चली गई। मैं हक्का बक्का सा रह गया कि भाभी को क्या हो गया। अभी आधा घंटा ही हुआ था कि भैया भी ऑफिस से घर आ गए। उनकी तबीयत खराब थी। मैं अपने कमरे में बैठा था। भैया को देखकर मैं उनके पास जल्दी से आ गया और अपने भाई को 1 गिलास पानी दिया। पानी पीने के बाद भैया अपने कमरे में जाने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। भैया को कुछ शक हुआ तो वे दरवाज़ा पीटने लगे। कमरे से तो भाभी की कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी। भैया ने मेरी तरफ देखा और पूछा, तेरी भाभी कहाँ है और अंदर से दरवाज़ा क्यों बंद है? मैं घबरा गया और बोला, भैया भाभी तो कमरे में ही हैं, शायद आंख लग गई होगी इसलिए वह दरवाज़ा नहीं खोल पा रही हैं। मैंने भैया से कहा, आप यहाँ बैठो, मैं दरवाज़ा खुलवाता हूँ। अब मैंने ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया और साथ ही साथ कह रहा था कि भाभी दरवाज़ा खोलो, भैया घर आए हैं, उनकी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं लग रही है। लेकिन भाभी ने दरवाज़ा नहीं खोला और ना ही कमरे के अंदर से कोई आवाज़ आ रही थी। काफ़ी देर दरवाज़ा पीटने के बाद मैं भैया के पास आकर बैठ गया। भाई का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। मैं बोला, भैया आप मेरे कमरे में आराम कर लो, हो सकता है भाभी सो गई हूँ, पिंकी दीदी भी तो सो रही है। भैया ने कहा, हाँ हो सकता है। फिर वह बोले, तुम यहाँ से जाओ, तुम भी आराम कर लो। लेकिन मैं वहाँ से नहीं गया और भैया के पास ही बैठा रहा। तभी भैया के कमरे का दरवाज़ा खुला और भाभी लंगड़ाते हुए बाहर निकलने लगी। भैया एकदम गुस्से से उठे और भाभी को चिल्लाते हुए बोले, कमरा अंदर से बंद क्यों कर रखा था? क्या तुम नहीं जानती कि अपने 2 मासूम भाई बहन को तुम्हारे हवाले करके जाता हूँ? तुम तो रोज़ यही सब करती होगी। ना तुमने मेरी बहनों को अपना समझा है और ना ही उनका ख्याल रखती हो। मैंने कहा, नहीं भैया ऐसा नहीं है, भाभी मेरा खूब ख्याल करती हैं, पर एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही थी कि भाभी चने के दाल का कमरे में क्या करती हैं जिससे वो लंगड़ा कर बाहर निकलती हैं। एक दिन मैंने चुपके से भाभी से पूछ लिया तो भाभी कहने लगी कि मैं चने की दाल को पीसकर बेसन बनाती हूँ और जब मैं पीसकर उठती हूँ तो दर्द की वजह से मैं लंगड़ाने लगती हूँ और लंगड़ाते हुए बाहर निकल आती हूँ।